नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, क्या युवा आंदोलन के लिए संघ ने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और मोदी सरकार के बीच सोच का अंतर अब खुलकर सामने आने लगा है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहली बार जंतर मंतर छात्र आंदोलन पर ऐसी बातें कही हैं जिन्हें विपक्ष मोदी सरकार पर हमला बोलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी छात्रों पर सख्त कार्रवाई के खिलाफ अपनी राय रख चुका है और वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर आंदोलन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने भी चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही पर सवाल उठा दिए हैं। यानी अब मामला सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि देश की कई संस्थाएं एक साथ बहस के केंद्र में आ गई हैं। यानी आरएसएस से लेकर के सुप्रीम कोर्ट और कॉकरोच जनता पार्टी तक हर तरफ से मोदी सरकार बुरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल मुंबई में आयोजित IIMUN कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने करीब 1 घंटे तक जेन-ज़ी और जेन अल्फा के छात्रों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जो बातें कही, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज की युवा पीढ़ी हमारी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार और ज्यादा देशभक्त है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर युवा आंदोलन कर रहे हैं तो फिर उन्हें तुरंत देश विरोधी नहीं कहा जा सकता है, बल्कि पहले ये समझना चाहिए कि आखिर वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर क्यों हुए हैं। मोहन भागवत का सबसे बड़ा बयान यही था कि आंदोलन तब होता है जब बातचीत खत्म हो जाती है। अगर समय रहते सरकार युवाओं से संवाद करती, उनकी समस्याएं सुनती और समाधान निकालने की कोशिश करती तो शायद जंतर मंतर जैसा लंबा आंदोलन देखने की जरूरत ही ना पड़ती। उन्होंने आंदोलन को लोकतंत्र का हिस्सा बताया और कहा कि आंदोलन भी संवाद का एक माध्यम होता है। ये बयान सीधे उस बहस के बीच सामने आया है जिसमें लगातार कहा जा रहा था कि छात्रों को आंदोलन नहीं करना चाहिए। संघ प्रमुख ने यह भी कहा है कि आज की जेन-ज़ी हर बात पर सवाल पूछती है। पहले की पीढ़ी बिना सवाल किए बातों को मान लेती थी, लेकिन आज के युवा जवाब चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर युवा सवाल पूछ रहे हैं तो हमें उन्हें समझाना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उनके साथ संवाद करना चाहिए। नई पीढ़ी को केवल आदेश देकर नहीं चलाया जा सकता। यही नहीं, उन्होंने एक और बड़ा संदेश दिया है और कहा है कि अगर युवा आवाज उठा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि उन्हें कोई तकलीफ है। इसलिए उनकी आवाज को दबाने के बजाय ये देखना चाहिए कि समस्या क्या है। आंदोलन किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि व्यवस्था में सुधार के लिए होना चाहिए। इस बयान को कई लोग जंतर मंतर आंदोलन पर संघ का सबसे बड़ा संदेश मान रहे हैं। यही नहीं, जंतर मंतर आंदोलन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा भी कार्यक्रम में उठा। इस पर आरएसएस प्रमुख ने कहा कि पहले ये समझना होगा कि ऐसी नौबत क्यों आई। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी घटनाओं के बारे में अखबारों में पढ़ा है, लेकिन अगर आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना पड़े तो वो जेन-ज़ी पर करेंगे। ये बयान भी काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि पहली बार संघ प्रमुख ने सार्वजनिक मंच से युवाओं के पक्ष में इतना भरोसा जताया है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हर किसी की पहुंच में हो। उन्होंने माना कि केवल सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार जरूरी है। ये बयान भी उस समय सामने आया जब शिक्षा व्यवस्था को लेकर के देश भर में तीखी बहस चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि मोहन भागवत की ये बातें उस समय सामने आई हैं जब जंतर मंतर आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगा है कि क्या संघ ये संकेत देना चाहता है कि सरकार को युवाओं के साथ संवाद की अपनी नीति बदलनी चाहिए। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहां भी छात्रों के मुद्दे पर एक अलग ही मैसेज देखने को मिला है। कोर्ट ने साफ कहा कि छात्रों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सही रास्ता नहीं है। अदालत का मानना था कि युवाओं को समझाने और सही दिशा देने की जरूरत होती है, न कि उन्हें केवल सजा देने की। यानी जहां संघ संवाद की बात कर रहा है वहीं अदालत भी समझाने की बात कर रही है। दोनों की सोच में एक चीज सेम जरूर दिखाई देती है कि युवाओं के साथ बातचीत बेहद जरूरी है। इसी बीच जंतर मंतर आंदोलन से निकली कॉकरोच जनता पार्टी ने अब अपना अगला राजनीतिक अभियान शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद पार्टी ने सीधे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब चुनाव आयोग की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर संवैधानिक संस्थाओं से जनता का भरोसा उठ गया तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव केवल करवाना ही काफी नहीं
नहीं है बल्कि लोगों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर जनता को निष्पक्षता पर संदेह होने लगे तो लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर हो जाती है। इसलिए चुनाव आयोग को भी जवाबदेह बनाना जरूरी है। अपने भाषण में दीपके ने एक और विवादित बयान देते हुए कहा है कि पहले जनता तय करती थी कि सरकार कौन बनाएगी, लेकिन अब सरकार तय कर रही है कि वोट कौन देगा। आप खुद सुनिए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन। हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा, सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो ये देश में इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा और उससे उसके बाद नाम के इलेक्शंस रह जाएंगे। इट विल जस्ट बिकम अ फॉर्मेलिटी, जो हम नहीं चाहते। यही नहीं, अभिजीत दीपके ने उस मामले पर भी प्रतिक्रिया दी है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कथित तौर पर छात्रों पर हुई कार्रवाई के वीडियो देखने से इनकार किया था। दीपके ने कहा कि अगर संस्थाएं ऐसे मामलों पर आंख बंद करेगी तो जनता का भरोसा और भी ज्यादा कमजोर होगा। उनका कहना था कि लोकतंत्र केवल सरकार से नहीं चलता है बल्कि उन संस्थानों से चलता है जिन पर जनता विश्वास करती है। अब इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें दोस्तों तो एक पहलू निकलकर सामने आता है। एक तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि आंदोलन सरकार और युवाओं के बीच संवाद की कमी का परिणाम होता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से बचने की बात करता हुआ दिखाई देता है। वहीं तीसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव आयोग और अन्य संस्थानों की जवाबदेही का मुद्दा उठा रही है। यानी बहस अब केवल छात्र आंदोलन की नहीं बल्कि शासन, संस्थाओं और लोकतंत्र की कार्यप्रणाली तक पहुंच गई है। फिलहाल इतना तो साफ है कि जंतर मंतर आंदोलन का असर अब केवल एक छात्र आंदोलन तक सीमित नहीं रहा है। इसके बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संवाद की जरूरत पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को समझाने की बात कही और अब चुनाव आयोग की जवाबदेही पर भी बहस शुरू हो गई है। अब आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़कों तक और राजनीतिक मंचों पर भी गर्म रह सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इन संदेशों को केवल राजनीतिक बयान मानेगी या फिर युवाओं और संस्थाओं के बीच भरोसा मजबूत करने के लिए कोई नया कदम भी उठाएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।